and I can see it's my own silhouette. I'm getting मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं कि ये होली का त्यौहार आपके जीवन में नया उत्साह, उमंग, जोश, प्रेम प्यार के रंग भरे, आपकी सुख समृद्धि बढ़ती रहे और आप सभी जाति धर्म का भेदभाव भूलकर आपस में खूब जोरदार रंगों का त्यौहार होली भी जमकर जी भरकर खेले, खुशियां मनाएं, मिठाइयां बांटे और आपस में गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामना दे। हिंदू धर्म में जितना प्रमुख दीपावली का त्यौहार है उतना ही प्रमुख होली का त्यौहार भी है। ये त्यौहार आपस में भाईचारा करना सिखाता है और भाईचारा बढ़ाता है। इस त्यौहार को सभी मिलजुल कर प्रेम से मनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में होलिका दहन का मुहूर्त क्या है और होलिका दहन के दिन का पंचांग क्या है और होली खेलने के बाद में गहरे रंगों को अपने चेहरे और शरीर से कैसे छुड़ाए, यह मैं आपको बताऊंगा। और होली दहन के समय क्या क्या उपाय करने से क्या क्या लाभ मिलता है, यानी कि होली के दिन जब होलिका दहन हो तब आपको क्या करना है ताकि आपके जीवन के संकट, समस्या या जो भी कुछ नेगेटिविटी है वह ख़त्म हो जाए, यह मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अन्य उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल अचूक परखा हुआ यति उपाय बताऊंगा। ये उपाय आप बहुत ध्यान से देखें। आप मेरे बताए इस उपाय को हर कोई एक बार करके खुद आजमा करके ज़रूर देखें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होलिका दहन और होली पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि ये रंगों भरा होली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे और आप अपने सांसारिक और पारिवारिक जीवन में हमेशा खुश रहे, प्रेम से रहे, सुखी रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे। अब बढ़ते हैं आगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी हार्दिक शुभकामना होली की जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहले होली के दिन का पंचांग देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, और होलिका दहन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा यह देख लेते हैं। दिनांक 13 मार्च 2025 गुरुवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 10:35 तक रहेगी। उसके बाद में पूर्णिमा शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह सूर्योदय पूर्व 6:19 तक रहेगा। फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग दोपहर 1:03 तक रहेगा। उसके बाद में शूल योग शुरू होगा। वणिजकरण सुबह 10:35 तक रहेगा। उसके बाद में भद्रा शुरू हो जाएगी जो रात को 11:26 तक रहेगी। फिर उसके बाद में बहुकरण शुरू होगा। चंद्रमा दिन रात सिंह राशि में गोचर करता रहेगा और होली के दिन का जो गुरुवार का दिन है उसका जो राहुकाल रहेगा वह दोपहर 2:17 से 3:47 तक रहेगा। गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। होली के दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर में 12:24 से 1:11 तक रहेगा और होली के दिन सुबह सूर्योदय जो है 6:49 पर होगा और शाम को सूर्यास्त जो है 6:46 पर होगा। आज यानी कि होलिका दहन का जो गुरुवार का 13 मार्च का दिन है, फाल्गुन चौमासी चौदस भी उस दिन मनाई जाएगी और पूर्णिमा का जो व्रत रखने वाले लोग हैं वह भी 13 मार्च को जो है पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। अब देखते हैं होलिका का शुभ मुहूर्त जलाने का क्या है। तो दिनांक 13 मार्च 2025 गुरुवार को रात को 11:26 तक भद्रा रहेगी, इसलिए रात 11:26 के बाद में रात को 12:24 के बीच में होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त है। यह जो 11:26 से मुहूर्त शुरू होगा, 12:24 तक रहेगा, इसकी जो कुल अवधि है वह
1 घंटे से भी थोड़ा कम यानी 57 मिनट तक रहेगी। रात को 11:26 से 12:24 के बीच में होलिका दहन होगा और उसके अगले दिन रंगों का त्यौहार धुलंडी मनाया जाएगा। होली जलाने के जो कुछ धर्म संगत तर्क है, क्योंकि होलिका हर बार जो होलिका दहन का समय होता है, कई बार उसमें भद्रा जो है आ जाती है, तो समय गोधूली वेला में नहीं होकर आगे पीछे भी होता है। तो उसमें धर्म क्या कहता है, धर्म में लिखी जो बात है, शास्त्रों में जो लिखी बात है, वह क्या कही जाती है। इस बार भी होली पर शाम के समय में दोपहर से ही भद्रा रहेगी। इसलिए भद्रा के अंदर क्यों नहीं होलिका दहन करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो रूल है, या कहते हैं ना कि पहला जो कारण है, उस दिन यानी कि होलिका दहन के दिन भद्रा न हो। भद्रा का एक ही दूसरा नाम जो है उसको हम विष्टिकरण भी कहते हैं, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरा जो है पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में प्रदोष काल का जो अर्थ होता है, सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो उस दिन जिस दिन होलिका दहन करना है और पूर्णिमा को देखना है साथ में, तो उस दिन जो पूर्णिमा है सूर्यास्त के बाद में 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। तो वह रात को अगर पूर्णिमा समाप्त होने के बाद भी अगर आप करें तो वह पूर्णिमा मानी जाएगी। आगे और देखते हैं कि होली के दिन क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और होली का रंग, कई लोगों को इतना गहरा रंग लग जाता है कि वो छूटता नहीं 4-4, 5-5 दिन तक, और वो ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि होली के रंग को कैसे आप छुड़वा सकते हैं जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। मेरे से आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक, फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर रविवार को दिन में केवल 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में बहुत व्यस्त रहता हूं, आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, आप ध्यान रखें। मेरा यह जो वीडियो है होली पर मैं जो आपको बताऊंगा उपाय, या जो भी रंग छुड़ाने के उपाय वगैरह, या जो आपको होली पर करना है वह बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। इस बात को लगभग जो है, मैं तो यही कहूँगा, बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है ना। आजकल की पीढ़ी शायद जाने नहीं जाने, इसको सुना नहीं सुना, लेकिन मैं आपको वह सब चीज़ें बताऊंगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके ऊपर या आपके व्यापार को बंधन कर दिया है, कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी है। यतिवाणी के अनुसार यह सब हमारे मन का ही वहम होता है, इसको हम अंधविश्वास कह सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपका मन न माने और ऐसा लगे कि कुछ तो कारण जरूर है जिसके कारण चलता व्यापार अचानक से बंद हो गया है, या ग्राहकी कम हो गई है, या व्यापार में पैसा फंस गया है, या आपके व्यापारिक संबंध भी बिगड़ रहे हैं, या आपका नाम कहीं खराब हो रहा है, या आपके परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, तो मैं आपको पूर्ण रूप से एक आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं। अगर आप इसको करते हैं तो यकीन माने इसके बाद सब कुछ आपके मन के अनुकूल होता चला जाएगा। यदि किसी ने आपके व्यवसाय अथवा निवास पर कोई तांत्रिक क्रिया करवा रखी है तो होलिका दहन में एक श्रीफल को अपने व्यवसाय स्थान के अंदर चारों ओर घुमा करके होम कर दें। यतिवाणी के अनुसार जिस समय श्रीफल को स्थान पर घुमाया जा रहा हो उस समय यह बात बोले, ओम घंटाकर्ण सर्व विघ्न बंधन दृष्टि दोष
बैठते उठते खाते पीते सामान खरीदते सामान बेचते रुपया लेते रुपया देते, किसी अड़ोसी ने किसी पड़ोसी ने किसी ग्राहक ने किसी अपने ने किसी पराये ने नज़र दोष लगाया हो, किसी ने कोई मैली क्रिया की हो, किसी ने व्यापार बंधन किया हो या कोई देव दोष हुआ हो, तो मम स्थानम रक्षाम कुरु कुरु, यह जो है इस श्रीफल के साथ में होलिका दहन में दहन कर दे। इतना आप अगर कर देते हैं तो फिर घर आकर शांति से अपने परिवार के साथ बैठकर होली के त्यौहार का आनंद ले, फिर इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और उपाय देखते हैं। शायद आप पिछले काफ़ी वक्त से ऐसी परेशानियों से गुजर रहे होंगे, तो यह उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। और मैं जो उपाय बताता हूँ वह बहुत छोटे और सरल होते हैं। इनको करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं मिलता। अब देखते हैं कि पहला मैं उपाय आपको जो बता रहा हूँ, अब आप जो आगे का वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें। पहला उपाय यह है, अगर आपके घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं और कलेश हर समय बना रहता है, तो होली जलने के बाद की जो राख होती है उस राख को एक कटोरी में घर ले आए और अपने घर के किसी ऐसे स्थान में, किसी पॉलीथीन पाउच में या डब्बी में आदि में बंद करके रख दें जहां वह सेफ और सुरक्षित रहे। और फिर जब चैत्र मास की नवरात्रि आए तो प्रतिपदा को उस दिन इसको जो राख आपने रखी है होली के जलने की, उसको बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें और अपने घर में आकर के देवी माता के पूजन करें। और कुल देवी माता के आप रोजाना जो है जाप सुबह शाम 2-2 माला करेंगे तो आपके घर के कलेश और घर के अंदर की जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएगी। दूसरा है, पूजा में काम आने वाला पानी से भरा हुआ नारियल लेकर उसको अपने घर के हर कोने में घुमाकर कपूर, लौंग, गुड़ की रेवड़ी और चटक लाल रंग की जो थोड़ी गुलाल होती है उसके साथ में ये सब सामान लेकर, एक नारियल, कपूर, लौंग, गुड़ की रेवड़ी, चटक लाल रंग की गुलाल, इन सबको साथ में लेकर पूरे घर में घुमा करके, अपने काम के स्थान पर घुमा करके उसको होलिका के अंदर सारा सामान जो है वह दहन कर दे। घर में घुमाते समय यह मन ही मन में दोहराए कि आपके घर में कलेश, दरिद्रता, रोग, कर्ज, सभी प्रकार के बंधन इस नारियल के साथ ही होलिका में दहन हो जाए। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि होलिका पूजन करने के लिए जब होलिका सजाई जाती है, उसको जलाया जाता है, उसके पहले आप हड़बड़ी बिल्कुल ना करें और शांति से, पूरी श्रद्धा से हाथ में अगरबत्ती, कपूर, लाल गुलाल लेकर के उस होलिका जो सजाई गई है उसके सामने प्रार्थना करें और प्रहलाद की तरह भक्ति सेवा की शक्ति प्रदान करें और जीवन में आ रही बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें। चौथा है, होली की शाम को गुड़ और घी की लापसी बनाएं। इसमें नारियल की गिरी के छोटे छोटे टुकड़े, किशमिश, काजू और ऊपर कुछ गुलाब के फूल की पत्तियां लगा करके होलिका दहन के समय अग्नि को भोग लगाकर वह लापसी वहीं लोगों में बांट दें। अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह लापसी का भोग आपके घर के दिवंगत पूर्वजों को भी लगाना है। होलिका को तो होम करना ही है थोड़ा प्रसाद के रूप में, लेकिन घर के जो आपके पूर्वज दिवंगत हो चुके हैं उनको भी आप याद करें, उनको भी भोग लगाएं और सबसे आप आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। पांचवा है, जो थोड़ा कठिन है तो उपाय परफेक्ट है यह भी, लेकिन थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर चाहे तो आप कर सकते हैं इसको। एक चांदी की चौकी ले जो कठोर हो, उसको केसर से पूजन करें और उस चांदी का उसके ऊपर बर्क लगाए, फिर उसको कुमकुम से पूजन करके होली दहन की जगह पर ले जाए और मुट्ठी में उस चांदी की चौकी को बंद करके होलिका के चक्कर लगाते जाए और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए उनके किसी भी मंत्र का जप करते रहें। जब तक आप मंत्र को 28 बार नहीं बोल लेते
तब तक आप उस होलिका जो जल रही है उसके चक्कर लगाते रहें और फिर उसको लेकर घर आ जाए और मध्य रात्रि ठीक 12:02 3 मिनट सेकंड पर ऊपर निकल जाए 12 बजने के बाद में, तब आप अपनी तिजोरी में उस चौकी को रख दें। फिर अपनी पूर्ण श्रद्धा से नित्य धूप दीप अगरबत्ती से उसका पूजन करें तो आपके घर में धन की बरसात शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। छठा है, यदि आप किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर कर्ज है तो होली की रात में यह उपाय करके कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। जिस स्थान पर होली जलती है उस स्थान पर गुलाल से पूजन करें, गुलाल से त्रिकोण बनाएं और उस त्रिकोण को गुलाल से पूरा भर दें पहले, और जिससे कर्जा लिया है उसका नाम अपने हाथ से सबसे बड़ी उंगली से लिख दें, यानी बीच की जो उंगली सबसे बड़ी होती है ना, ये उंगली इस जो शनि की होती है, इस उंगली से वहाँ जिससे आपने कर्ज लिया हुआ उसका नाम लिख दें और प्रार्थना करें कि इनका कर्ज जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊं, इनके कर्ज से जल्दी मुक्त हो जाऊं। जब होली जले तब आप पान के पत्ते पर 3 बतासे घी में डुबाकर 1 जोड़ा लौंग और 3 बड़ी इलायची, थोड़े से काले तिल व गुड़ की 1 डली रखकर तथा सिंदूर छिड़ककर पान के पत्ते से ढक दें और उसको होलिका में दहन कर दें। 7वां जो है, आप 7 परिक्रमा जलती हुई होलिका के करते हुए प्रत्येक बार मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसका जाप करते हुए 1 लौंग जो है और तिल थोड़े से ले लेना हाथ में, होलिका में डालते जाएं और मंत्र करते जाएं और परिक्रमा करते जाएं। मंत्र जो आपको परिक्रमा करते हुए बोलना है, ओम नमो वासुदेवाय। आदमी का जिससे आपने कर्ज लिया उसका नाम लेना है, जैसे कि मान लो आपने किसी विनोद से कर्ज लिया है तो ओम नमो वासुदेवाय विनोद कर्ज विनश्यते फट स्वाहा, यह मंत्र बोलना है। एक मंत्र पूरा हो जाए तो जो लौंग हाथ में है वह डाल देना है और वो थोड़े तिल हाथ में है वह भी होली में डाल देना है। यह अमुक के स्थान पर मैंने बता दिया, आपको कर्जदार का नाम लेना है। परिक्रमा करने के बाद में प्रणाम करके सब सामान होम कर दें। आपके हाथ में जो अगर बाकी बच गया तो आप उसको भी सारा होम कर दें और वापस घर आ जाएं। सुबह जल्दी उठकर होलिका का थोड़ा सा राख लेकर बहते हुए पानी में विसर्जन करके आ जाएं तो जल्दी से जल्दी आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा। 8वां है, अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, परेशानी है कोर्ट केस से, तो वह चाहे किसी भी प्रकार का केस है तो मैं आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, आप ज़रूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। होली जब पूर्ण जल जाए तो वहाँ से कुछ राख ले आए और एक पीपल के पत्ते पर सीधे साइड में जिधर से रंग हल्का रहता है उस पर लोहे की कील से शत्रु का नाम और मुकदमा नंबर लिखकर बहते हुए पानी में विसर्जन कराए। होली की राख में थोड़ा सा तिल्ली का तेल ये मिला करके पेस्ट बना करके राख में तिल्ली का तेल मिलाकर पेस्ट करें और उस पेस्ट से ही लोहे की कील से नाम लिखना है आपको। अभी मैंने आपको 8 उपाय आपको अच्छे और शुभ लाभ पाने के लिए या समस्याओं से मुक्ति करने के लिए बताए हैं और अब मैं आपको केवल 2 उपाय बताऊंगा जो उन माता पिता के लिए या भाई बहनों के लिए है जिनके परिवार के लड़के या लड़की को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे लोग घर के बाहर के लोग झूठे प्रेम जाल में फंसा कर रखते हैं और किसी भी तरह से हर प्रयास करने के बाद भी अपने परिवार के सदस्य को ऐसे लोगों से मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं, यानी जिद कर रहे हैं दोनों आपस में, आपकी नहीं चल रही है। तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ इसको भी आप ज़रूर आजमा कर देखें तो आपके बच्चे जो हैं किसी बाहरी लड़के लड़कियों के चंगुल में फंसे हैं तो वह उनसे मुक्त हो जाएंगे। अगर आपकी बहन बेटी या घर की कोई भी महिला या आपका बेटा या भाई या पति आदि किसी अन्य लोगों के प्रेम जाल में फंस चुके हैं, आपका घर बर्बाद हो रहा है, तो आप एक काम करें, मंदार के 2 बड़े बड़े पत्ते लें, मंदार यानी आकड़े के पत्ते 2 बड़े बड़े पत्ते लें और मंदार के पेड़ के रस से ही, यानी आकड़े के पेड़ का जो रस निकलता है उसके रस से ही पत्तों के दोनों उल्टी साइड में एक पत्ते पर पुरुष का नाम जो आपको लिखना है
उसका नाम लिखना है जिससे मुक्ति पानी है। और अगर आपके परिवार की कोई महिला हो तो उसका नाम भी आप एक साइड में लिख दें। दूसरे पत्ते के उल्टे साइड में उसके प्रेमी का नाम या प्रेमिका का नाम लिखे जिससे आपको मुक्ति पानी है। यह नाम भी जो है आकड़े के या मंदार के पेड़ के दूध से ही लिखना है। और जब आप नाम लिख लेवे तो एक नाम जिससे आपको पीछा छुड़ाना है उस नाम पर काली स्याही का या काले रंग का थोड़ा सा छिड़काव करते, और जिसको आपको वह बचाना है उस पर लाल रंग का, यानी आपकी अगर लड़की किसी के प्रेम जाल में फंसी है तो उसके नाम को तो लाल कुमकुम से छांटना है उसके ऊपर, और जिससे पीछा छुड़ाना उसके ऊपर काली स्याही से छींटे देने हैं, छांट देवे। और दोनों पत्तों को आपस में जोड़े, एक का नाम इस तरफ दिखे और दूसरे का नाम उस तरफ दिखे, यानी आपने इधर दोनों का नाम लिखा है तो पत्तों को ऐसे रखना है, दोनों का विपरीत मुंह करके। और दोनों पत्तों को मंदार के दूध से लेप लगाकर आपस में चिपका दे, यानी दोनों को जो आकड़े के पर जो दूध लाएंगे ऐसे आप चिपका देवे, दोनों को अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो दोनों चिपके रहे, ऐसा करना है आपको। और कुछ देर सूखने के लिए रख दे। जब सूख जाए तो उनको होली की अग्नि में जलाकर भस्म कर दें, इससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप यह उपाय खुद नहीं कर सकते तो किसी जानकार व्यक्ति से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा उपाय मैं यह बताना चाहता हूँ कि पहला उपाय से उल्टा होगा, जो अभी मैंने आंकड़े के पत्ते का उपाय बताया उससे बिल्कुल उल्टा उपाय एक दूसरा भी है। अगर आपका कोई सगा प्रसंगी या घर का सदस्य आपसे नाराज होकर कहीं चला गया है, या आपका जीवन साथी आपसे अलग रहता हो और आप उनके साथ फिर से रहना चाहते हैं, तो पुरुष हो या स्त्री यह उपाय दोनों के लिए समान ही है, कोई भी हो आप कर सकते हो। जिससे दो बिछड़े हुए दोस्त आपके पास या परिवार का कोई सदस्य है तो फिर से आपकी तरफ आकर्षित होगा, उनको आपकी याद आएगी और आपके पास में लौट आएंगे। उपाय को बहुत ध्यान से देखें। यह उपाय जो करना है वह बहुत धैर्य के साथ करना है आपको, और थोड़ा धीरज भी रखना पड़ेगा। हर महीने की पूर्णिमा तिथि को होली के बाद भी यह पूर्णिमा करते रहें आप। उपाय बहुत सरल है। जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है उसका नाम गिलोय के एक पत्ते पर शहद से लिखना है आपको। गिलोय का तो आप जानते हो एक बेल होती है, तो गिलोय का बड़ा पत्ता लेवे, उसके ऊपर शहद से, जो आदमी चला गया है आपसे नाराज है और दूर चला गया है, आपसे अलग रहता है, बोलता नहीं है, तो ऐसे आदमी का नाम शहद से लिखना है। और लिखने के लिए आप शहद में अनार की लकड़ी को एक कलम का रूप दे करके उस कलम से अगर लिखेंगे तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनार की कलम से नाम लिखना है। और नीचे जो है एक 15 यंत्र, आपको 15 यंत्र नेट पर और पर सब जगह मिल जाएगा, 15 यंत्र बनाना है। और जिधर नाम लिखा है उस नाम को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस प्रकार से पत्ते को गोल गोल बंडल बना लेना है कि उसका जो नाम यहाँ लिखा तो इस पत्ते को ऐसे ऐसे गोल कर लेना है, नाम अंदर रहना चाहिए ऐसे ऐसे। और जिधर उसका नाम लिखा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद में उसका गोल गोल जो बंडल बनेगा, बंडल बना लेना है। और उसको लाल रंग की मोड़ी से या पतले पत्ते से, किसी से भी धागे से आप उसको थोड़ा बांध ले, ताकि वो गोल बंडल बनाया हुआ खुले नहीं, वो खुलना नहीं चाहिए। फिर उसको घर के अंदर कमरे में उत्तर दिशा में ऊपर छत की तरफ लटका कर रखना है आपको। अगर यह उपाय आपने पूर्ण श्रद्धा से कर लिया तो आपसे बिछड़ा हुआ सदस्य या घर से गया हुआ सदस्य वापस आने के लिए जो है अधिक ज़्यादा प्रबल योग बन जाते हैं। आप इस उपाय को भी किसी जानकार व्यक्ति से करवा सकते हैं। अब मैं आपको जो है होली पर चेहरे से रंग छुड़ाने के लिए, जो है बालों से रंग छुड़ाना, चेहरे पर से रंग छुड़ाना, हाथ पांव से रंग छुड़ाने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। होली के बाद रंगों से छुटकारा पाने के लिए कभी भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल न करें। इससे बालों और चेहरों का जो दोनों का नुकसान होगा। इसके साथ ही ब्लीच आदि करने से भी बचें आप।
कई लोगों को लगता है कि बार बार त्वचा को रगड़ने या बालों को मसलने से रंग जल्दी निकल जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। ऐसा करना ही हानिकारक हो सकता है। अगर बुरी गुणवत्ता के रंगों के कारण आपकी त्वचा या चेहरे में जलन हो रही है, तो शहद के लेप, आलू के टुकड़े या फिर जो अपना टी बैग होता है ना, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चेहरे की त्वचा बेहद नाजुक और पतली होती है। ऐसे में इसका रंग निकालने के लिए साबुन की जगह अगर आप घरेलू नुस्खों का प्रयोग करेंगे तो उसका फायदा होगा। होली अच्छाई और एकता का प्रतीक है। ऐसे में इसके रंगों से अपने जीवन को रंगीन बनाएं, परेशानी का कारण न बने। अगर चेहरे पर रंग गहरा पुत गया है तो आप दही लगा करके चेहरे की मालिश करें तो रंग आसानी से छूट जाएगा। लेकिन कभी कभी चेहरे पर काफ़ी रंग लगा हो तो साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे रंग आपके स्क्रीन के जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं उसमें प्रवेश कर जाएगा और 2-4 दिन तक भी वह नहीं निकलेगा। इसलिए आप दही की मालिश करें या फिर नींबू और बेसन के आटे का घोल बनाकर तैयार रखें और धीरे धीरे जहाँ जहाँ शरीर पर रंग लगा है वहाँ वहाँ हल्की मालिश करते रहे तो वो कितना भी गहरा रंग क्यों ना हो छूट जाएगा। इसके अलावा जौ का जो आटा होता है वह दही में मिलाकर पेस्ट बनाकर मालिश करेंगे तो भी रंग जो है निकल जाता है। नींबू को रंग पर रगड़ने से कितना भी गहरा रंग क्यों न हो उतर ही जाता है। इस प्रकार से आप इस होली के दिन अपनी समस्याओं के अनुसार विधि कर लें और आशा के साथ पूर्ण श्रद्धा भी रखें तो इस होली में आपने जो काम किया उसका शुभ परिणाम आपको आने वाले साल में देखने को मिलेगा। यह था आज के वीडियो में होली पर करने वाले कुछ अचूक उपाय और रंग छुड़ाने के तरीके और होली दहन करने का शुभ मुहूर्त। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में होली की शुभकामना अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको मार्च महीने का मासिक राशिफल भी जो है सभी 12 राशि के लिए बताऊंगा। तो जो अगला वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।